Hi friends, welcome to another new video. In this today's video, we are discussing about the complete MSc Maths course review at NIT Calicut. हम इस वीडियो में NIT Calicut में MSc Maths कोर्स का पूरा रिव्यू करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वाई NIT Calicut, क्यों हम NIT Calicut को चूज करेंगे इंस्टेड ऑफ चूजिंग एनी अदर NIT और IIT। इसके बाद लोकेशन, देखिए आपने इंस्टीट्यूट तो चूज कर लिए, तो लोकेशन क्या है, NIT Calicut आप कैसे पहुंचेंगे आफ्टर टेकिंग एडमिशन टू NIT Calicut। नेक्स्ट है क्लोजिंग रैंक फॉर IIT JAM 2023, कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड सीट मैट्रिक्स। एंड लास्ट में फीस के बारे में भी डिस्कस करेंगे एट MSc मैथमेटिक्स कोर्स के लिए। तो आइए एक एक करके सारा क्वेश्चन का आंसर देते हैं। सो सबसे पहले वाई NIT Calicut, क्यों हम NIT Calicut को चूज करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है PG प्लेसमेंट डिटेल्स 2022-2023 एट ऑन 14/9/2023 के तारीख में। तो यहाँ पर देखिए आप लिखा है MSc मैथमेटिक्स कोर्स टोटल रजिस्टर्ड कैंडिडेट इज 13, इसमें से टोटल प्लेस कैंडिडेट इज 6 एंड मिनिमम सैलरी है 5 लाख और मैक्सिमम सैलरी है 10.5 लाख और एवरेज सैलरी है 6.58 लाख। तो अगर आप MSc करने के बाद प्लेसमेंट के लिए सोच रही हैं तो इस इंस्टीट्यूट आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि इस इंस्टीट्यूट में अप्रॉक्सीमेट 50% स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो रही है। तो इससे बढ़िया और आपको क्या ही चाहिए एक MSc मैथ स्टूडेंट के लिए। नेक्स्ट, अगर आप MSc करने के बाद PhD भी करना चाहते हैं ना, तो इस इंस्टीट्यूट बढ़िया है। क्यों मैं बता रहा हूँ इस इंस्टीट्यूट सबसे अच्छा है, देखिए यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ रिसर्च इंटरेस्ट क्या क्या है, एनालिसिस ऑफ PD, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, एल्जेब्रिक टोपोलॉजी, ईच एंड एवरी टॉपिक। मैथ्स में जितने सारे टॉपिक में PhD होता है, ये सारा टॉपिक में PhD यहाँ पर अभी चल रही है। किसी ना किसी स्टूडेंट एनरोल्ड है इस सारे टॉपिक में, जो मैं वेबसाइट से कलेक्ट करके यहाँ पर लिखा हूँ। आप वीडियो को पॉज करके एक एक टॉपिक को पढ़ सकते हैं, वीडियो को आप पॉज करके एक एक टॉपिक को पढ़ सकते हैं। तो जो स्टूडेंट आफ्टर कंप्लीटिंग MSc PhD में एनरोल करना चाहते हैं, उन स्टूडेंट के लिए ये इंस्टीट्यूट बढ़िया है। तो MSc के लिए अगर आप चाहे तो जॉब भी ले सकते हैं, PhD की भी कर सकते हैं, तो आपके पास दोनों अपॉर्चुनिटी खुला है। सो इसी के तहत मैं बोल रहा हूँ ये इंस्टीट्यूट बाकी इंस्टीट्यूट से बढ़िया है। तो आप चाहे तो इस इंस्टीट्यूट में आंख बंद करके एडमिशन ले सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लोकेशन। तो आपने इंस्टीट्यूट तो सिलेक्ट कर लिया है, कोर्स में भी एडमिशन ले लिए हैं, लेकिन पहुँचेंगे कैसे। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, NIT Calicut इंडिया में केरला स्टेट में स्थित NIT Calicut का जो कैंपस है वो अप्रॉक्सीमेटली 22 किलोमीटर है कालीकट सिटी से। तो आप अगर NIT Calicut कैंपस में तीनों तरीके से पहुंच सकते हैं। सबसे पहला तरीका है ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, आप ट्रेन के तहत NIT Calicut कैंपस में पहुंच सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको कालीकट स्टेशन में पहुंचना पड़ेगा। इसके बाद पलायम बस स्टैंड, जो बस स्टैंड स्टेशन से लगभग 0.8 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो आपको स्टेशन से निकलने के बाद पालायम बस स्टेशन में आना पड़ेगा। वहाँ पर पहुँचने के बाद आपको प्राइवेट बस पकड़ के NIT Calicut पहुँचना पड़ेगा। NIT Calicut पहुँचने के लिए आपको लगभग 40 to 45 मिनट्स लगेगा। तो आप चाहे तो ट्रेन के माध्यम से भी NIT Calicut आ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको Calicut स्टेशन आना पड़ेगा, उसके बाद पालायम बस स्टैंड आना पड़ेगा जो स्टेशन से 0.8 किलोमीटर का डिस्टेंस है। उसके बाद आपको प्राइवेट बस पकड़ के NIT Calicut जाना पड़ेगा। देखिए ये जो तरीका है ये थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा, क्योंकि आप बस के तहत जा रहे हैं। अगर आप चाहे तो ऑटो और टैक्सी भी ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा महंगा पड़ेगा, इसीलिए मैं बस के थ्रू बता रहा हूँ। नेक्स्ट है, अगर आप चाहे तो बस के भी माध्यम से जाना सकते हो। तो देखिए बस के जाने के लिए आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो को पॉज करके पूरा मैं लिखा रखा हूँ, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर आप बाई एयर के माध्यम से आना चाहते हैं तो आप कैसे पहुँचेंगे। देखिए बाई एयर जो हमारा एयरपोर्ट है, नियरेस्ट एयरपोर्ट है NIT Calicut से, वो है कालीकट एयरपोर्ट, जो है 20.3 किलोमीटर का डिस्टेंस। आप एयरपोर्ट से बाहर निकल के अब से सबसे जो सस्ता रूट होगा वो है आपको एक टैक्सी ले लेना होगा। आप चाहे तो ऑटो रिक्शा भी कर सकते हैं और टैक्सी भी कर सकते हैं। ऑटो रिक्शा थोड़ा सा सस्ता आएगा और टैक्सी थोड़ा सा महंगा आएगा। आप अपने हिसाब से कुछ भी करके NIT Calicut का कैंपस बहुत ही आसानी से पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्लोजिंग रैंक ऑफ JAM 2023 एंड JAM 2022, दैट मीन्स 2023 और 2022 का क्लोजिंग रैंक क्या है MSc मैथमेटिक्स कोर्स के लिए। देखिए जनरल स्टूडेंट के लिए 1021 में क्लोज हो गया था 2023 में, SC के लिए 3409 रैंक में क्लोज हो गया था, OBC के लिए 1136 और
EWS के लिए 1071 में क्लोज हो गया था। अगर आप उसी रैंक को 2022 में देखेंगे तो जनरल के लिए 892, SC के लिए लगभग सेम ही है 3409, OBC के लिए थोड़ा सा कम हो गया 1095 और EWS के लिए 1441, दैट मीन्स 111। इस रैंक पे लगभग आपका MSc मैथमेटिक्स कोर्स का क्लोजिंग रैंक था 2022 और 2023 में। इस साल भी इसके आसपास ही रेंज में रहेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोर्स का स्ट्रक्चर देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा रियल एनालिसिस, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, न्यूमेरिकल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड लास्टली इंस्टीट्यूट इलेक्टिव। आप देख सकते हैं रियल एनालिसिस का जो क्रेडिट है 4 क्रेडिट, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का क्रेडिट भी 4 है। आप वीडियो को पॉज करके पूरा क्रेडिट वाइज देख सकते हैं। सेकंड सेमेस्टर में आपको टोपोलॉजी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, मेजर थ्योरी, ग्राफ थ्योरी एंड कम्बिनेटोरिक्स, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स एंड मिनी प्रोजेक्ट आपको करना होगा। इसी के साथ आप क्रेडिट भी देख सकते हैं अपने हिसाब से वीडियो को पॉज करके। थर्ड सेमेस्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा ऑपरेशन रिसर्च, फंक्शनल एनालिसिस, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इसके साथ इलेक्टिव 1, 2 और प्रोजेक्ट 1 आपको करना होगा एंड आप इसके साथ भी क्रेडिट भी अपने हिसाब से देख सकते हैं। एंड फोर्थ सेमेस्टर में आपको तीनों इलेक्टिव और एक प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए, मेरे हिसाब से आफ्टर सीइंग द कोर्स स्ट्रक्चर, जो स्टूडेंट PhD करना चाहते हैं वो स्टूडेंट के लिए ये कोर्स स्ट्रक्चर पूरा बना है। क्योंकि आप देखिए, इन सारे सेमेस्टर में कहीं पर भी कोई प्रोग्रामिंग का कोर्स नहीं है। अब पूरा अगर देखेंगे सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4, कहीं पर भी अब प्रोग्रामिंग का कोई कोर्स ही नहीं है। यहाँ पर जो इलेक्टिव है ना, उस इलेक्टिव में एक प्रोग्रामिंग का कोर्स है, C प्रोग्रामिंग का कोर्स। इसका मतलब है जो स्टूडेंट आफ्टर कंप्लीटिंग MSc मैथमेटिक्स टेक फील्ड में जाना चाहते हैं, उन स्टूडेंट के लिए ये इंस्टीट्यूट बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर मेरा सजेशन लेना चाहते हैं, जो स्टूडेंट PhD करना चाहते हैं वो स्टूडेंट के लिए इस इंस्टीट्यूट बहुत बढ़िया है। क्योंकि यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट करना पड़ रहा है, प्रोजेक्ट फेज 1, प्रोजेक्ट फेज 2 और सेकंड सेमेस्टर में आपको छोटा सा एक मिनी प्रोजेक्ट करने का मौका मिल रहा है। तो ये जो कोर्स स्ट्रक्चर है ना, ये पूरा PhD स्टूडेंट के लिए ही बना हुआ है, एक बैकग्राउंडेड स्टूडेंट के लिए ये कोर्स स्ट्रक्चर नहीं है। सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? देखिए, कोई भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए 2 एलिजिबिलिटी है। एक है सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी और दूसरा है मार्क्स वाइज एलिजिबिलिटी। सो पहले देख लेते हैं सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी। सो देखिए, जो स्टूडेंट BSc करके इस कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, उनको या तो मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स, इन दोनों में से किसी एक कोर्स करना चाहिए। जो स्टूडेंट B मैथ्स करके इन कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको या तो मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स हर एक सेमेस्टर में पढ़ना होगा, तब जाके आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। और फॉर बीटेक स्टूडेंट के लिए आपको या तो इंजीनियरिंग फिजिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, या फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इन सारे सब्जेक्ट में होना चाहिए, तब जाके आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप नंबर वाइज एलिजिबिलिटी देखेंगे तो आपका मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए, और CGPA बेसिस में अगर देखेंगे तो 6.5 CGPA होना चाहिए आउट ऑफ 10 CGPA फॉर जनरल EWS और OBC कैंडिडेट के लिए। लेकिन यही सेम मार्क्स का रिक्वायरमेंट 5% रिलैक्सेशन है फॉर SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए। मैं एक चीज़ और बता देता हूँ नोट में, देखिए आपको 10+2 लेवल में मैथमेटिक्स होना ही चाहिए, तब जाके आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो जो स्टूडेंट इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो मैं प्लीज़ आपको इंश्योर कर रहा हूँ, एक बार अच्छे से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ के तब जाके CCMN काउंसलिंग में इस इंस्टीट्यूशन को, नहीं तो बाद में आप दिक्कत में पड़ सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीट मैट्रिक्स। सो फॉर जनरल स्टूडेंट के लिए 10 सीट है, OBC स्टूडेंट के लिए 6 सीट, SC के लिए 4, ST के लिए 2, EWS के लिए 2 और PWD के लिए 1 सीट रिजर्व है। इसका मतलब टोटल 25 सीट्स है फॉर MSc मैथमेटिक्स कोर्स के लिए एट NIT कालीकट। नेक्स्ट देख लेते हैं फीस स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पर लिखा है 1 टाइम फी एट द टाइम ऑफ एडमिशन। इसका मतलब आपको एडमिशन के टाइम पे एक बार ही पेमेंट करना होगा 30,500 रुपीज़, जो आप देख सकते हैं क्वेश्चन डिपॉजिट के लिए 5,000, एडमिशन की फ़ीस के लिए 3,000। आप पूरा यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके एक एक चीज़ को। अदर फीस के तहत मॉनसून सेमिस्टर यानी फर्स्ट सेमिस्टर में 14,505 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। सो टोटल अमाउंट ड्यूरिंग द एडमिशन आपको पेमेंट करना होगा 54,005 रुपीज़ एट द टाइम ऑफ एडमिशन। इसी के साथ हॉस्टल का जो आपका फीस स्ट्रक्चर है ना,
उसको आपको पेमेंट करना होगा 62,000। तो सो टोटल आपको 54,005 रुपीज़ एंड 62,000 पेमेंट करना होगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन एट NIT कालीकट में MSc मैथमेटिक्स कोर्स के लिए। मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ, ये जो स्क्रीनशॉट मैं लिया हूँ ये सारा वेबसाइट में अवेलेबल है, NIT कालीकट का ऑफिशियल वेबसाइट में। तो आप बिल्कुल भी मत सोचना ये सारा फेक चीज़ है, ये सारा जेन्युइन चीज़ है। आप चाहे तो ये सब कुछ वेबसाइट में जाके भी देख सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ये सारा चीज़ का लिंक दे दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन फील फ्री योर डाउट इन कमेंट बॉक्स।